इंसान ने परमाणु बम यानी एटॉमिक बॉम्ब बनाया है, पर दुनिया का कोई भी चूहा कभी चूहेदानी या माउस ट्रैप नहीं बनाएगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि हमारी साइकोलॉजी और इंसानी सोच का एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला सच है। एकदम सही बात है। अगर आप लोगों को ऐसे डीप और नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हाँ, क्योंकि ऐसी चर्चाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। आज के इस डीप डाइव का जो मिशन है ना, वो इसी बात को समझना है कि आखिर इंसान इतना इंटेलिजेंट होकर भी विनाश की तरफ क्यों जा रहा है। हाँ, और जानवर अपनी सादगी में हमसे बेहतर कैसे हैं। एग्जैक्टली। मेरा मतलब है, अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हम हमेशा यही मानते हैं कि हम इस धरती के सबसे समझदार जीव हैं। हाँ, हम खुद को सबसे सुपीरियर मानते हैं। हमने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, चांद पर कदम रखा है और एआई जैसी कमाल की चीजें डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे वेपन्स भी बना रहे हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ। एक चूहे की लाइफ को देखें तो वो नेचर के साथ पूरी तरह से हार्मनी में जीता है, लेकिन इंसान हमेशा नेचर को कंट्रोल करना चाहता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट है ना कि चूहा कभी चूहेदानी नहीं बनाएगा, ये हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी मानव चेतना का एक सीधा आईना है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये हमें दिखाता है कि इंसान के अंदर क्रिएशन की यानी कुछ नया बनाने की बहुत ही अद्भुत पावर है, लेकिन उसी पावर के अंदर डिस्ट्रक्शन या विनाश का बीज भी छुपा हुआ है। मतलब हम बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। एग्जैक्टली। और जानवर उस डुअलिटी में या उस दोहरेपन में नहीं जीते हैं। हाँ, और ये बहुत अजीब लगता है मुझे। हम अपनी इंटेलिजेंस पर इतना प्राउड फील करते हैं, बहुत ज्यादा। हम सोचते हैं कि हम नेचर से ऊपर आ गए हैं। लेकिन क्या इस तरह के वेपन्स बनाना सच में इंटेलिजेंस है? मैं तो यही सोचती हूँ। यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर मैं आज सोचना चाहिए। इंसान का बॉम्ब बनाना उसकी बुद्धि का, उसके इंटेलेक्ट का सबूत तो है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान बहुत स्मार्ट है। उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉस को समझा और उन्हें मैनिपुलेट किया। बिल्कुल, हमने साइंस को बहुत डीपली समझा है। लेकिन साथ ही ये हमारी बेवकूफ़ी का भी उतना ही बड़ा सबूत है। बेवकूफ़ी कैसे? क्योंकि जो बुद्धि लाइफ को प्रोटेक्ट ना कर सके, उसे हम असल में इंटेलिजेंस नहीं कह सकते। वो सिर्फ क्लेवरनेस या चतुराई है। चतुराई, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है। हाँ। चतुराई और बुद्धि में ये जो डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी इस बात पर गौर किया है कि हम अक्सर क्लेवरनेस को ही इंटेलिजेंस मान लेते हैं। बिल्कुल, हम सोसाइटी में क्लेवर लोगों को ही स्मार्ट मानते हैं। मुझे लगता है चतुराई शायद हमारे ईगो से आती है, जहां हम हमेशा दूसरों से बेहतर दिखना चाहते हैं या दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं। बहुत सही पकड़ा आपने। चतुराई हमेशा मैं और मेरा के इर्द गिर्द घूमती है। चतुराई ये सोचती है कि मैं दूसरों पर कंट्रोल कैसे करूं या मैं सबसे पावरफुल कैसे बनूं। हाँ, जैसे सारा फोकस सिर्फ खुद पर होता है। एग्जैक्टली। इसके ऑपोजिट जो ट्रू इंटेलिजेंस होती है, वो कंपैशन यानी करुणा और समझ से जुड़ी होती है। सच्ची इंटेलिजेंस हमेशा लाइफ को सपोर्ट करती है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो अगर हम इसे जानवरों के बिहेवियर से कंपेयर करें तो चूहेदानी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनके अंदर ये आई एंड दी अदर यानी मैं और दूसरा वाली फीलिंग ही नहीं होती। एकदम सही। जानवरों में ये डिवीजन नहीं होता, उनका जीवन बहुत सिंपल है। हाँ, उनका फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर होता है, डोमिनेशन पर नहीं। बिल्कुल। उन्हें जितनी भूख होती है वो नेचर से उतना ही लेते हैं। एक शेर भी तभी शिकार करता है जब वो भूखा होता है। हाँ, वो फ्यूचर के लिए शिकार को स्टोर करके नहीं रखता। वही तो। लेकिन इंसान की प्रॉब्लम क्या है? इंसान अपनी नीड्स के हिसाब से नहीं जीता, बल्कि अपनी एंडलेस डिजायर्स और एम्बिशन के हिसाब से जीता है। हमारी एम्बिशन की वाकई कोई लिमिट नहीं है। हमें एक चीज मिलती है तो हम तुरंत दूसरी चीज के पीछे भागने लगते हैं। और यही एंडलेस एम्बिशन सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। हाँ, अगर हमारे पास एक घर है तो हमें दूसरा चाहिए, अगर एक देश पर कंट्रोल है तो दूसरे पर भी कंट्रोल चाहिए। एग्जैक्टली। और हमारी धरती के रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। पानी, जमीन, खनिज। हाँ, ये सब एक लिमिट में है, लेकिन इंसान का जो लालच है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये तो है। जब आप अनलिमिटेड डिजायर्स को एक लिमिटेड स्पेस में पूरा करने की कोशिश करेंगे तो टकराव होना तय है। और इसी टकराव से झगड़े शुरू होते हैं। बिल्कुल। इसी लालच और ईगो के टकराव से युद्ध शुरू होते हैं।
लेकिन अगर हम आज के पॉलिटिकल सिनेरियो या ग्लोबल लेवल पे बात करें तो कोई भी देश ये नहीं कहता कि वो लालच के लिए वेपन्स बना रहा है। हाँ, वो तो है। हर कोई यही आर्ग्यूमेंट देता है कि ये सब सिक्योरिटी या सुरक्षा के लिए है। तो क्या अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना गलत है? यहाँ हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। जिसे हम सिक्योरिटी कहते हैं, असल में वो क्या है? क्या है? अगर आप साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो कोई भी वेपन, चाहे वो एक बंदूक हो या एक परमाणु बम, वो हथियार नहीं है। तो फिर क्या है? वो हमारे अंदर छुपी हुई डीप इनसिक्योरिटी का सिंबल है। ओह वाओ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नजरिया है। इंसान अंदर से बहुत डरा हुआ है। डर से ही वायलेंस या हिंसा का जन्म होता है। मतलब हम ये जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर और डिफेंस बजट्स देखते हैं दुनिया भर में, ये हमारी ताकत को नहीं बल्कि हमारे डर को दिखाते हैं। बिल्कुल। जो इंसान या जो देश अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, वही सबसे पहले अटैक करने की सोचता है। जिसे दुनिया सिक्योरिटी कहती है, वो असल में आर्मर ऑफ फियर या भय का कवच है। भय का कवच। हाँ, इंसान जितना ज्यादा डरा हुआ फील करता है, वो अपने चारों तरफ उतना ही बड़ा और मजबूत कवच बना लेता है। और यहाँ फिर से चूहे का एग्जाम्पल बहुत सटीक बैठता है। कैसे? अगर एक चूहा डरा हुआ है तो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा? वो भाग जाएगा। हाँ, वो सिर्फ अपनी जान बचाकर किसी बिल में छुप जाएगा। वो कभी ये प्लानिंग नहीं करेगा कि चलो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे दुनिया की सारी बिल्लियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि जानवर का डर सिचुएशनल होता है। मतलब उसी वक्त के लिए होता है। हाँ, वो उसी वक्त डरता है जब खतरा सामने होता है। खतरा टल गया तो डर खत्म। लेकिन इंसान का डर साइकोलॉजिकल है। एग्जैक्टली। हम फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर डरते रहते हैं। हम उन खतरों के लिए वेपन्स बना रहे हैं जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। हाँ, हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। इंसान भागना या छुपना नहीं चाहता, वो हर हाल में जीतना चाहता है। और इसी जीतने की जिद में हम पूरी ह्यूमैनिटी को दांव पर लगा देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना ही हमारी असली जीत है। और यही हमारी सबसे बड़ी हार का कारण है। क्योंकि जब भी कोई वॉर होती है तो उसमें चाहे जो भी देश जीते, असल में हार हमेशा ह्यूमैनिटी की होती है। सही बात है। जहां इंसानियत खत्म हो जाए, वहां कैसी जीत? हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि हम दूसरों को हराकर सेफ हो जाएंगे। ये बात सच है। और मुझे लगता है इंसान ने सिर्फ फिजिकल वेपन्स ही नहीं बनाए हैं। हाँ, और भी बहुत कुछ है। अगर हम गौर करें तो हमने समाज में ऐसे बहुत सी चीजें खड़ी कर दी हैं जो हमें एक दूसरे से बांटती हैं और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। बिल्कुल। हमने बॉर्डर्स बनाए हैं, पासपोर्ट्स और वीजा का सिस्टम बनाया है। हमने अलग अलग रिलीजन्स और आइडियोलॉजीज बनाई हैं। हर नए कॉन्सेप्ट के साथ हमने इंसानों के बीच एक नई दीवार खड़ी कर दी है। और मजे की बात यह है कि हम सोचते हैं कि ये दीवारें हमें सेफ रखती हैं। यही तो इल्यूजन है। हाँ, हमें लगता है हम अपने बॉर्डर के अंदर सुरक्षित हैं। लेकिन ये दीवारें हमें टेम्पररी सेफ्टी का एहसास तो देती हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। जहां सेपरेशन होगा, वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा। बिल्कुल। जब तक मैं खुद को आपसे अलग समझूंगा, जब तक मैं ये सोचूंगा कि मेरी नेशनैलिटी अलग है, मेरा रिलीजन अलग है, तब तक दुनिया में टेंशन बनी रहेगी। ये तो है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम सब एक ही एग्जिस्टेंस का हिस्सा हैं, हथियार अपने आप गिर जाएंगे। ये सेपरेशन की फीलिंग ना बचपन से ही शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम बच्चों को जिस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, वो उन्हें जोड़ने के बजाय एक दूसरे से कम्पीट करना सिखा रहा है। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। हाँ, आज के एजुकेशन सिस्टम पर अगर हम क्रिटिकली बात करें तो हमारी पूरी पढ़ाई सिर्फ इन्फॉर्मेशन और डेटा के आसपास घूमती है। हाँ, फैक्ट्स याद कर लो बस। हम बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोडिंग और मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें विजडम या जीवन की समझ नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। स्कूल्स और कॉलेजेस में सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ ग्रेड्स और रैंक्स पर होता है। हाँ, कौन फर्स्ट आ रहा है? हर बच्चा फर्स्ट आना चाहता है और सोसाइटी भी उसी को अप्रिशिएट करती है जो दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। और इसी रैट रेस में हम बच्चों को एम्पैथी, मौन और खुद को समझना नहीं सिखा रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है पता है? क्या? आज हमारे पास दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं, लेकिन सेंसिटिव और कंपैशनेट लोगों की कमी होती जा रही है। ये बात बहुत सच है। एक हाईली एजुकेटेड इंसान एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकता है जो मिसाइल को बिल्कुल सटीक जगह पर गिराए। बिल्कुल। उसके पास इंफॉर्मेशन और टेक्निकल स्किल तो है, पर शायद वो सेंसिटिविटी नहीं है कि उस मिसाइल के गिरने से
कितने मासूम लोगों की जान जाएगी। यही इन्फॉर्मेशन और विजडम का फर्क है। जानकारी तो हमारे पास बहुत है, पर उस जानकारी का सही इस्तेमाल करने की समझ गायब है। हाँ, हम मशीनरी बन गए हैं। हमारी एजुकेशन हमें नेचर से जोड़ना नहीं सिखाती, बल्कि नेचर को एक्सप्लॉइट करना सिखाती है। हमने मान लिया है कि हम नेचर के मालिक हैं और नेचर सिर्फ हमारे यूज के लिए है। और यही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंसान ने खुद को नेचर से अलग कर लिया है। एकदम सही। एक पेड़, एक नदी या एक जानवर, ये सब नेचर के फ्लो के साथ चलते हैं, लेकिन इंसान हमेशा नेचर के अगेंस्ट जाता है। जब आप खुद को नेचर से सुपेरियर मान लेते हैं, तो आप हर चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। अधिकार जमाने की इस कोशिश में वायलेंस होता है, और वायलेंस का सबसे एक्सट्रीम रूप क्या है? यही हथियारों की दौड़। हाँ, यही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये हमारे कलेक्टिव साइकोलॉजी का पागलपन है। तो यहाँ एक बहुत लॉजिकल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। जब हम इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि साइंस या टेक्नोलॉजी ही बुरी है? क्या हमें टेक्नोलॉजी का यूज बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। देखिए, साइंस अपने आप में पूरी तरह से न्यूट्रल है। साइंस ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। मतलब वो सिर्फ एक टूल है। हाँ, वो सिर्फ एक पावर है। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि वो पावर किन हाथों में है और किस माइंड से ऑपरेट किया जा रहा है। अच्छा, मतलब सारा खेल इंटेंट और कॉन्शियसनेस का है। बिल्कुल। अगर साइंस उन लोगों के हाथों में है जो ईगो, गुस्से और लालच से भरे हुए हैं, तो वही साइंस युद्ध और विनाश बन जाती है। सही बात है। लेकिन अगर वही साइंस उन लोगों के हाथों में है जो शांत हैं, जिनके अंदर कंपैशन है, तो वही साइंस मेडिसिन बन जाती है, लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो साइंस प्रॉब्लम नहीं, इंसान प्रॉब्लम है। हाँ, हमें साइंस को छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके पीछे जो इंसानी सोच है उसे बदलने की जरूरत है। ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर बाहर की चीजों को ब्लेम करते हैं कि वेपन्स खराब हैं, एआई खतरनाक है, इंटरनेट खराब है, पर असल प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर है। एग्जैक्टली। इंसान बाहर की दुनिया में बड़े बड़े एम्पायर्स और टेक्नोलॉजीज इसलिए बना रहा है क्योंकि वो अंदर से बहुत खाली फील करता है। बाहर इतनी सारी चीजें जमा करने के चक्कर में हमारा अंदर का जो पीस है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ। हम सब एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ बाहर से सब कुछ बहुत परफेक्ट और एडवांस दिखता है। हाँ, शो ऑफ बहुत है। लेकिन अंदर से लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि असली परमाणु बम बाहर किसी मिलिट्री लैब में नहीं बन रहा है, बल्कि वो हमारे अंदर फूट रहा है। बाप रे, ये बहुत डीप बात है। हमारे अंदर फूट रहा है। हाँ, वो बम है हमारे गुस्से का, हमारे लालच का और हमारे कांस्टेंट कंपटीशन का। जब एक इंसान के अंदर इतना शोर और इतना खालीपन है, तो वो बाहर शांति कैसे क्रिएट कर सकता है? जैसी हमारी इनर स्टेट होगी, वैसी ही दुनिया हम बाहर बनाएंगे। जैसी हमारी इनर स्टेट होगी, वैसी ही दुनिया हम बाहर बनाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो इस पूरी सिचुएशन का, इस कलेक्टिव मैडनेस का सॉल्यूशन क्या है? हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, वॉर्स का खतरा हमेशा बना रहता है। इससे कैसे बाहर निकला जाए? सॉल्यूशन कहीं बाहर से नहीं आएगा, कोई एलियन आके हमें नहीं बचाएगा। हाँ, वो तो है। जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उसी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करके ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। मतलब हमें अपनी चेतना को बदलना होगा। हाँ, जो इंसान विनाश कर सकता है, वही इंसान एक बहुत खूबसूरत दुनिया भी क्रिएट कर सकता है। तो ये कॉन्शियसनेस या चेतना का अपग्रेड कैसे होगा? हम अपने माइंड को कैसे बदल सकते हैं? इसका सबसे प्रैक्टिकल रास्ता है सेल्फ अवेयरनेस, या जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान। हाँ, और मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके जंगल में बैठना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है खुद के थॉट्स और एक्शंस के प्रति अवेयर होना। मतलब सजग रहना कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जब आप खुद को गहराई से समझने लगते हैं, तो आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, आपका डर, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जब डर खत्म हो जाएगा तो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और इनसिक्योरिटी खत्म होते ही हथियारों की या दूसरों को डोमिनेट करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। तब आपकी लाइफ एक रैट रेस नहीं रहेगी। जब साइंस और सेल्फ अवेयरनेस आपस में मिलेंगे, तब एक नए तरह के इंसान का जन्म होगा। एक नया इंसान। हाँ, जिसे हम न्यू मैन कह सकते हैं। ये न्यू मैन का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये नया इंसान आज के इंसान से अलग कैसे होगा? ये नया इंसान ना तो जानवर की तरह अनकॉन्शियस होगा
और ना ही आज के इंसान की तरह डिस्ट्रक्टिव होगा। वो पूरी तरह से अवेयर होगा। वो साइंस का यूज करेगा, लेकिन नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को बेटर बनाने के लिए। मतलब वो टेक्नोलॉजी को नेचर के साथ हार्मनी में लाएगा। बिल्कुल। हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, ये सब उसी डायरेक्शन में कदम हो सकते हैं। हाँ, वो ऐसी एजुकेशन बनाएगा जो सिर्फ फैक्ट्स ना रटाए, बल्कि इंसान को अंदर से सेंसिटिव बनाए। वो ऐसी मेडिसिन्स बनाएगा जो सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स को ना दबाएं, बल्कि इंसान को होलिस्टिक लेवल पर हील करे। ये विजन बहुत होपफुल है। इससे ये लगता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास अभी भी चॉइस है। चॉइस हमेशा हमारे पास होती है। इंसान के पास जो इंटेलिजेंस है वो एक टूल है। आप उस टूल से घर भी बना सकते हैं और किसी का घर तोड़ भी सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि हमने क्या क्या बना लिया है, सवाल ये है कि हम खुद क्या बन गए हैं। अगर हम अंदर से डरे हुए हैं तो हमारी हर डिस्कवरी एक थ्रेट बन जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अंदर से शांत हैं तो हमारी हर डिस्कवरी पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट बन सकती है। एकदम सही। और हमें बस इसी चॉइस पर फोकस करना है। हमें वापस अपनी सिंप्लिसिटी से कनेक्ट करना होगा। जैसे चूहा सिंपल है क्योंकि वो नेचर के फ्लो में है, इंसान को भी अपने अंदर के शोर को शांत करके वापस उस नेचुरल स्टेट में आना होगा। जब तक हमारे अंदर का कॉन्फ्लिक्ट शांत नहीं होता, दुनिया में पीस नहीं आ सकती। ये चर्चा वाकई हमें बहुत गहराई में सोचने पर मजबूर कर देती है। हम अपनी इंटेलिजेंस का घमंड तो करते हैं, लेकिन असल में हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, बहुत कुछ। खासकर अपनी खुद की कॉन्शियसनेस के बारे में। आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं एक फाइनल थॉट के साथ कंक्लूड करूं तो वो ये है, सोचिए कि अगर हमारा एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड न होकर हमारी कॉन्शियसनेस पर बेस्ड हो, क्या हो अगर इंसान का अगला कदम बाहर अंतरिक्ष में जाना ना हो, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में जाना हो। ये बहुत सुंदर विचार है। अगर हम सच में जाग गए तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये परमाणु बम और हथियार सिर्फ इतिहास के म्यूजियम्स में रखे होंगे। हाँ, आने वाली पीढ़ियों ने देखकर सोचेंगी कि हमारे पूर्वज कितने अनकॉन्शियस थे, जो अपने ही घर को जलाने का सामान इकट्ठा करते थे। बिल्कुल। और तब शायद हम ये महसूस कर पाएंगे कि सच्ची आज़ादी और सच्ची इंटेलिजेंस दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स के साथ एक होकर जीने में है। एक बहुत ही गहरा थॉट कि हमारी असली इंटेलिजेंस ब्रह्मांड के साथ एक होने में है। तो आप लोगों का क्या सोचना है? आपके हिसाब से क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस सच में हमें नेचर से दूर ले जा रही है, या हम टेक्नोलॉजी के थ्रू वापस नेचर के करीब जा सकते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, आप सबके कमेंट्स पढ़ने में मुझे भी बहुत मजा आएगा। एज यू हैव वॉच्ड फुल वीडियो, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज नोटिफिकेशन।